एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि चलो मैं पृथ्वी में घूम के आता हूं। पृथ्वी में आए, इधर उधर घूमने लगे, जगह जगह गए, तीर्थों में गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः परंतु नापश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिता ध्वना। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध गए, रामेश्वरम गए, जितने भी तीर्थ थे हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें भी कहीं शांति नहीं मिली, कहीं उन्हें आनंद नहीं मिला। हर जगह वही कहीं उन्हें मस्ती नहीं, कहीं मजा नहीं आया। तो सोचे चलो तीर्थों में मजा नहीं आता तो गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। और जब गृहस्थों के यहाँ गए, वहां भी बड़ी विडंबना ये कि कोई किसी का सम्मान नहीं करता, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता, माता पिता की तो कोई सुनता नहीं है। घर में बच्चों की चलने लगी है। अब बच्चों की तो चले तो से ठीक है, सालों की चलती है। किसी से कुछ काम करना है, क्या करना चाहिए, बोले अपने भाई को बुलाती हूं मैं, उससे पूछ लेंगे, फिर आगे का काम होगा। और एक बात याद रखना, यदि आपके घर में आपका भाई सलाहकार हो गया तो वो घर नष्ट हो जाएगा, भले वो कितना ही पैसे। सच बता रहा हूं, वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकाल दोगे तो वो दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में साला सलाहकार हो जाएगा तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का युद्ध केवल और केवल शकुनी की वजह से हुआ था, वरना होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। बर्बाद करके रख दिया अपनी बहन का घर। इसलिए सलाहकार तो वृद्धों को बनाओ, बुजुर्गों को बनाओ, वो जो निर्णय दे सकते हैं। देखो, निर्णय कभी भी युवा को लेना ही नहीं चाहिए। निर्णय का काम वृद्ध, वो जो बोलेगा अनुभव गम्य बात बोलेगा। वृद्ध के पास अनुभव की आंख है। युवा सिर्फ करने का काम कर सकते हैं, सोचने का नहीं, क्योंकि वो सही कभी नहीं सोच सकते। युवा जिस समय युवानी होती है, उस समय सही और गलत का निर्णय लेने में सबसे बड़ी मुश्किल उसी समय होती है। इसलिए निर्णय का काम सदैव वृद्ध पर छोड़ देना चाहिए। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि गांव में एक बार आग लग गई। सब लोग भाग गए, दो नहीं भाग सके। सब भाग गए, दो नहीं भाग सके, एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा उसको अंधा भाग तो सकता था, लेकिन उसे आंख दिखाई नहीं देती थी, आग दिखाई नहीं देती थी। वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी। और लंगड़ा भाग तो सकता था, लेकिन उसका पैर काम नहीं करता था। उसे आंख दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। इन दोनों ने सोचा कि अब तो हमको मरना ही है। दोनों एक दूसरे के पास आ गए, बोले चलो एक भाई अपना वो मरेगा, हम साथ साथ हो जाए, मरने वाले साथ होके मरे कम से कम। यहीं से फ्रेंडशिप बना लेते हैं। अंधे ने लंगड़े से कहा, एक काम करो, तुम मुझे अपने अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तुम देखना और मैं चलूंगा। पैर मेरा काम करेगा और आंख तुम्हारी काम करेगी। तुम मुझे बताते जाना किधर जाना है और मैं उधर ही जाता रहूंगा। बिल्कुल यही परेशानी आज हमारे समाज की है। पूरे संसार में आग लगी हुई है, चारों तरफ अशांति की, आवेश की, चारों तरफ आग लगी हुई है, और दो लोग उसमें जलने के लिए मजबूर हैं। कौन कौन? एक युवा और दूसरा वृद्ध। एक युवा और दूसरा वृद्ध। वृद्ध वृद्ध को समझ है कि ये आग है, मैं जल जाऊंगा, लेकिन वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, वो वृद्ध हो गया है। और युवा भाग सकता है, लेकिन उसको समझ नहीं है।
उसके वृद्ध के तो पांव काम नहीं कर रहे हैं, वो भाग नहीं सकता, वृद्ध को दिखाई नहीं दे और युवा को दिखाई नहीं देता है, उसको आग दिखाई नहीं देती है, वो भाग सकता है युवा, लेकिन उस विकार की आग वो उसको समझ नहीं आती है। इसलिए करना क्या चाहिए? करना सिर्फ इतना है कि वृद्ध की आंख ले लो, युवाओं का पैर हो तो किसी भी समस्या से दूर भागा जा सकता है। अनुभव की आंख वृद्ध की हो और पुरुषार्थ का पैर, मजबूती का पैर युवा का हो तो क्या नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी किसी निर्णय की बात सामने आए तो करना क्या है? निर्णय सदैव वृद्ध से पूछना, निर्णय सदैव अपने घर के बुजुर्ग से लेना है, वो जो निर्णय दे वो करना है। तो वृद्धों का तो आजकल सम्मान खत्म हो गया है, साले सलाहकार हो गए। और क्या हुआ? बोले फिर जब नहीं अशांति समझ में आई गृहस्थियों के यहाँ, तो फिर हम गए ऋषियों मुनियों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, बाबाओं के। बाबाओं के यहाँ क्या देखा? बोले बाबाओं के यहाँ कई दिनों रहे, कोई आसाराम निकलता है तो कोई राम रहीम निकलता है। कोई नहीं, बस सबका नाम नहीं लेना। महात्माओं के यहाँ ये विडंबना है, कोई ना कोई जा ही रहा है, लाइन लगी है, तो वहां भी कुछ ठीक नहीं लगा। फिर क्या किया? अरे फिर से आप वृंदावन गए। वृंदावन गए और जब वृंदावन की गलियों में हमने घूम घूम के देखा तो क्या पाया पता है? वृंदावन की गलियों में जब मैंने घूम के देखा तो वहां साहब मेरा तो होश नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा।